हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम भाई। ए से लेकर जेड तक अभी कंटिन्यूटी में सिखाने का जो हमने बीड़ा उठाया है उसमें से हमने ये 2 लाइंस यानी ए से लेकर जे तक तो हमने कंप्लीट कर दिया लास्ट वीडियो में, है ना। कुछ इस तरह से बस ज्योति मिस का एरो सिस्टम फॉलो किया है, यानी इस तरह से हमने लिखवाया है। पहले पेज में हमने ए से लेकर ई तक लिखवाया, उसकी 2 पेज की प्रैक्टिस करवा दी है मिनिमम, और फिर हमने एफ से लेकर जे तक की प्रैक्टिस दे दी है, उसकी भी कम से कम हमने 2 पेजेस की प्रैक्टिस दे दी है, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम अपने बच्चों को नोटबुक के टॉप पर ए से लेकर जे तक लिख कर देंगे। क्यों ए से लेकर जे तक? क्योंकि उनको भी आ गया है, क्योंकि हमने यू लिखवाया था ना उनको, इस तरह से ऐसे बोल बोल के लिखवाया था, यू भी और ये भी हमने बोल बोल के लिखवाया था। अब ए से लेकर जे तक हमें क्या करना पड़ेगा, उनको लिखवाना पड़ेगा, राइट। और कैसे लिखवाएंगे हम लोग उनको इस तरह से ऊपर टॉप में लिख के देंगे। अब आपका काम है यहाँ पे नीचे लिखवाना, लेकिन किस तरह से वो बता देती हूँ। अब इस तरह से जैसे आपने लिख के दिया, आप बच्चों को लिखवाएंगे। आप यहाँ पर पहले तो आप उनको ऐसे बताएंगे, इस बॉक्स में आपको ए फॉर एप्पल लिखना है, ठीक है। तो वो उनको बताना पड़ेगा पहले तो बच्चे ए फॉर एप्पल लिखेंगे। फिर आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे बी फॉर बॉल है, आपको यहाँ पे बी फॉर बॉल लिखना है। फिर आपको उनको बताना पड़ेगा इस तरह से सी फॉर कैट यहाँ लिखो, तो वो बच्चे लिखेंगे इस तरह से सी फॉर कैट। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा डी फॉर डॉग, इस तरह से डी फॉर डॉग। फिर आपको बताना पड़ेगा ई फॉर एलिफेंट। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा एफ फॉर फिश। और बच्चे बहुत अच्छे से आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाएंगे। जी फॉर गोट, एच फॉर हैन, I for ink pot, J for jug। बस इस तरह से आपको करवाते जाना है। लेकिन एक्चुअली आपको सबसे पहले क्या करना है ना, यहाँ पे अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये 2 लाइंस है ना, ये 2 लाइंस है, तो इस तरह से 2 लाइन छोड़ के आपको ऐसे एरो बना के देना है, और फिर उसके बाद आपको पूरा लिखवाना है। जैसे कुछ इस तरह से, अब ये 2 लाइंस हैं, या एरो बनाया हुआ है, या एरो है। एरो क्यों बनाया है कि यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, और 2 लाइंस आपने लिखवाए हैं तो 2 लाइंस यहाँ पे लिखवाने हैं। फिर यहाँ पर वापस आपको दिख रहा है एरो है, फिर ये 2 लाइंस हैं, फिर वापस एरो है, 2 लाइंस है। इस तरह से आपको ए से लेकर जे तक की प्रैक्टिस देनी है मिनिमम 2 टाइम्स। मिस ऐसा क्यों लिखवाना है बच्चों को, क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि बच्चे कंटिन्यूटी में यानी लाइन में सीखते जाएंगे। भाई ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी के बाद क्या आता है, डी आता है। तो ये बच्चों को कभी कभी नहीं आता है, तो इसी के लिए ये वाली प्रैक्टिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली तो क्योंकि ये आपको जब बड़े क्लासेस में आएंगे, जब 4 लाइन में लिखेंगे या स्कूल में एग्जाम्स होंगे, तो वो ऐसे ना बीच में डैश मार के टेस्ट देते हैं कि ए के बाद में डैश हो गया, डी के बाद में डैश हो गया, ऐसे करके वो टेस्ट लेते हैं। तो इसीलिए कंटिन्यूटी में आना ज़रूरी है, इसीलिए इस तरह की प्रैक्टिस देना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो बस इस तरह से कम 2 से 3 पेजेस करवाइए ए से लेके जे तक, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तो ज्योति मिस की क्लास कि अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, और तब तक बच्चों को करवाइए प्रैक्टिस। टाटा, बाय बाय। और हाँ, बोल कर लिखवाना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़।